सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव हो, एक आंख ना हो, एक पैर ना हो, एक हाथ ना हो, फिर भी वो कहता रहे युद्ध अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं वीर गाथा, जहां हम बात करते हैं भारत के उन वीरों की जिनकी कहानियां सुनकर आज भी रगों में आग भर जाती है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस शेर की जिसने दिल्ली, गुजरात और मालवा अकेले ही तीन तीन सल्तनतों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के वीर राणा संग्राम सिंह की। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राणा सांगा की। साथियों, राणा सांगा पैदा नहीं हुए थे राणा बनने के लिए, बल्कि लड़ लड़कर बने थे। राणा सांगा के पिता थे रायमल, लेकिन सिंहासन तक का सफर अपनों के खून से होकर जाता था। भाइयों ने हमला किया, एक आंख फोड़ दी, लेकिन कहा जाता है कि राजपूत की आंख जा सकती है लेकिन हिम्मत नहीं। साथियों, जिसे अपनों ने मारने की कोशिश की, वही आगे चलकर दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला था। साथियों, कई सालों के संग्राम के बाद रायमल की मृत्यु हुई और मेवाड़ को मिला वो राजा जिसने तलवार को नीति बना दिया। यही था राणा संग्राम, राणा सांगा का उदय। साथियों, दिल्ली के तख्त पर बैठा था सुल्तान इब्राहिम लोदी। उसे लगा कि मेवाड़ भी बाकी रियासतों की तरह होगा, उसे भी वह आसानी से अपने स्वामित्व में स्वीकार करा देगा, उसे अपनी स्वाधीनता स्वीकार करा देगा। लेकिन खातौली और बाड़ी के मैदानों में राणा सांगा ने दिल्ली के ताज को धूल में मिला दिया। साथियों, इतिहास गवाह है कि इब्राहिम लोदी को बाबर से पहले राणा सांगा ने हराया था। साथियों, मालवा का सुल्तान हो या गुजरात का शासक, राणा सांगा के लिए सत्ता नहीं, स्वाभिमान सबसे ऊपर था। गागरोन का युद्ध हो या ईडर का संग्राम, हर बार जीत पर एक ही नाम था, राणा सांगा। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसकी नजर पड़ी राजस्थान पर, लेकिन उसे नहीं पता था यह मेवाड़ है, जहां मौत भी सोच समझ कर आती है। यहाँ का शासन राणा सांगा कर रहा है, जो मौत को भी हराने का दम भरता है। साथियों, बयाना के मैदानों में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पीछे ढकेल दिया। जहां बाबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। बाबर घबरा गया, उसने युद्ध को जिहाद का नाम दिया, कसम खाई, तोपें तैनात की और फिर आया खानवा का युद्ध। साथियों, 17 मार्च 1527 राजस्थान के भरतपुर जिले में एक स्थान का नाम खानवा, वहां इतिहास का ऐसा युद्ध लड़ा गया जहां राजपूतों ने पहली बार तोपें देखी, पहली बार देखी ऐसी युद्ध नीति जो उनके समझ से परे थी। फिर भी राजपूत लड़े, पीछे नहीं हटे, तिल तिल करके कट गए, लेकिन हार नहीं मानी, लड़ते रहे, मरते रहे, फिर भी डट कर खड़े रहे। साथियों, राणा सांगा घायल थे, लेकिन युद्ध में थे, मैदान में थे, क्योंकि राजपूत मर सकता है, पीठ नहीं दिखाएगा। उसकी नियति यही है कि लड़ना मंजूर, कटना मंजूर, मरना मंजूर, लेकिन पीठ पर बार ना करेगा, ना अपनी पीठ पर बार खाएगा। साथियों, राणा सांगा हार गए, लेकिन कभी टूटे नहीं। वो हार नहीं, आने वाले बलिदानों की नींव थी। जी हाँ साथियों, यह वही नींव थी जिसकी कसमें आगे आकर राणा उदय सिंह ने खाई, राणा महाराणा प्रताप सिंह ने खाई, राणा अमर सिंह ने खाई, और ऐसी राजपूती रियासत जो बरसों तक इस कसम को खाते हुए, इनका वर्चस्व पाले हुए चलती रही। राजस्थान आज भी इस वीर का ऋणी है, जिसने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ना मंजूर किया, लेकिन उनसे उनका स्वाभिमान, उनका स्वामित्व कभी स्वीकार नहीं किया। साथियों, इतिहास उन्हें विजेता ना कहे कोई बात नहीं, लेकिन जब जब साहस, बलिदान, स्वाभिमान की बात होगी, तब तब राणा सांगा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इतिहास नहीं बनाते, इतिहास को जीते हैं।
धन्यवाद साथियों। यह थी राणा सांगा की कहानी, राणा संग्राम सिंह की कहानी, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। इस प्रकार की कहानियां आप सुनना चाहते हैं और यदि आप इस प्रकार के इतिहास को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स में लिखें कि और कौन से वीर की कहानी आप सुनना चाहते हैं। चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट अपने इस भाई के साथ बनाकर जरूर रखें। धन्यवाद।